नमस्कार, स्टार स्टार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, साल 2023 के जनवरी माह में ग्रहमंडल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इनमें 13 जनवरी को वक्री बुध पूर्व में उदय होंगे, जो 4:14 पर यानी कि सुबह के टाइम में उदय होंगे। मंगल मार्गी होंगे 2:25 पर और इसी दिन लोहड़ी पर्व भी मनाया जाएगा। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि 8:44 पर। 17 तारीख को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शाम को 6:02 पर। 18 तारीख को बुध मार्गी होंगे शाम को 6:42 पर और 22 तारीख को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:53 पर। इस खास गोचर से सभी राशियां जो है वो प्रभावित होंगी। तो हम बात कर लेते हैं इस गोचर का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। प्रिय मेष राशि के जातकों, 13 से 22 जनवरी 2023 के बीच होने वाले ग्रहमंडल में ये जो बड़े बदलाव हैं, इसके प्रभाव से काम की जो स्थिति है वो आशाजनक सुधार नजर आता है मुझे आपके काम में, और आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। कुछ चीज़ों को लेकर मन में कंफ्यूजन जरूर रह सकती है, लेकिन आत्मविश्वास और उत्साह भी बढ़ेगा। नई योजना को शुरू करने का मन बनाएंगे और कार्य क्षेत्र में सक्रिय बने रहने की भी सलाह आपको दी जाती है। जिम्मेदारी के काम अपने पास ही रखें, उन्हें दूसरों को न सौंपें और कोशिश करें कि दूसरों के जो विवाद है उनमें रुचि न लें, उसमें अपना समय और अपना पैसा नष्ट न होने दें। बात अगर घर परिवार की करें तो परिवार के माहौल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और परिजनों की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जीवन संगिनी के साथ कुछ एक बातों में वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, अतः आपको चाहिए कि संयम बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। अब अगर बात घर परिवार की करें तो जो परिवार का माहौल है उसमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और परिजनों की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जीवन संगिनी के साथ कुछ एक बातों पर वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, अतः संयम दिखाते हुए क्रोध करने से आपको बचना होगा। अगर आपके प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो प्रेम प्रसंगों के मामले में प्रियजन की नाराजगी को उपहार देकर दूर किया जा सकता है। ये एक अच्छा मौका आपके पास हो सकता है। और अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आपकी सेहत की मैं बात करूं तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। अब बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस महीने के तीसरे सप्ताह के बाद मकर से कुंभ राशि में शनि के साथ प्रवेश कर रहे हैं। शनि स्वग्रही हैं, जबकि शुक्र सूर्य भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से नौकरी व्यवसाय हो या फिर सामाजिक परिवेश या फिर घर परिवार, इन क्षेत्रों में परिवर्तन देखा जा सकेगा। भाई बहनों, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा और पूर्व से चली आ रही कोई बड़ी चिंता जो है वो खत्म होती हुई दिख रही है। आय के एक से अधिक साधन बन सकते हैं। इससे कर्ज से मुक्ति का रास्ता भी खुलेगा और जरूरतें भी आसानी से पूर्ण हो सकेंगी। ऐसा भी लग रहा है कि यदि किसी जगह आपका धन फंसा हुआ है, कहीं से आपको पेमेंट मिलनी है, तो वो आपको वापस मिल सकती है, लेकिन प्रयास अच्छे स्तर पर किए जाने की जरूरत है। घर परिवार के माहौल में बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता, बल्कि जीवन साथी के साथ नोक झोंक किसी कारण से हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत होगी। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करूं तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय बिल्कुल ही अनुकूल दिख रहा है और विद्यार्थी वर्ग को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। उन्होंने जितनी मेहनत करी है उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है, उन्हें एक अच्छी खबर उनको मिलने वाली है। और अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, 13 से 22 जनवरी 2023 के बीच आपकी राशि स्वामी बुध उदय होंगे और मार्गी होकर धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के मकर राशि में जाने के साथ ही अन्य ग्रह भी स्थान परिवर्तन करेंगे। इसके मिले जुले प्रभाव से कुछ कार्य उलझेंगे, लेकिन आर्थिक समृद्धि के साथ ही आय के एक से अधिक स्रोत भी आपके लिए बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी जान पहचान का फायदा मिलेगा और उनके सहयोग से कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि आपको सामाजिक कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा।
बात यदि निवेश की करें तो अनुभवी क्षेत्र में निवेश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम समय में अधिक पैसा कमाने वाली कोई भी ऐसी योजना जो किसी के द्वारा आपके सामने लाई गई है, ऐसी योजनाओं पर आप अपना समय खराब ना करें, अपना पैसा खराब ना करें। अगर बात करें परिवार की, तो परिवार का माहौल सुखद और आनंदपूर्ण रहेगा और घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन होने के योग भी दिख रहे हैं। पुराने बिगड़े हुए संबंधों में नजदीकी आदि दिखाई दे रही है, जबकि आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। तो स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही न बरतें, बाकी जो आपका समय रहेगा वो मिला जुला रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपकी कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जबकि शुक्र और शनि अष्टम भाव में। इस गोचर से आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ में आप कार्यों को पहले से ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे और आने वाले परिणाम आपकी खुशी बढ़ाएंगे। ग्रह आपको हर तरफ से आगे बढ़ने में मदद करेंगे और कैरियर की दृष्टि से कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं, आप इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। इनका आपको दीर्घकालिक फायदा जरूर मिलेगा। अपनी छवि को सुधारने के बहुत सारे मौके आपके सामने आने वाले हैं, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए और आप अपनी योग्यता के बल पर कुछ नए अनुबंध अपने पक्ष में करने में भी आप सफल रहेंगे। यदि किसी के साथ लेन देन संबंधी मामला उलझा हुआ है तो किसी की मदद लेकर इसे हल किया जा सकता है, अतः आपको प्रयास तेज कर देने चाहिए। यदि विद्यार्थियों की बात की जाए तो उनकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। यदि इस दौरान आपको कहीं शिक्षा साक्षात्कार देने जाना हो तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों का समर्थन आपके साथ है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और स्वास्थ्य मुझे इस दौरान आपका सामान्य दिखाई दे रहा है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही कुछ दिन के अंतराल में शनि और शुक्र ग्रह भी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। इस गोचर के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में परिणामों तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। दौड़ भाग रहेगी और दूसरे के द्वारा कार्यों को बाधित किए जाने से मन परेशान रह सकता है। इस दौरान क्रोध से बचने की आपको सलाह दी जाती है। शांति और संयम रखने से कठिन समय को निकालने में आपको मदद मिलेगी। नए कार्य को सावधानी के साथ शुरू करें और जो पुरानी गलतियां उन्हें बिल्कुल भी न दोहराएं, बल्कि उनसे सबक लें। बुद्धिमत्ता और संयम से काम लेंगे तो समय को अनुकूल बनाने में आपको मदद मिलेगी। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में स्वयं लेने से बचें। दूसरों के विवादित मामलों में ना पड़ें और ना ही बिना मांगे किसी को सलाह देने की गलती करें। संपत्ति संबंधी मामले जो कि विवादित हो वे अभी सुलझने में समय लग सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद भी होगा, लेकिन माहौल को बिगड़ने से आपको ही रोकना होगा। प्रियजन की अगर मैं बात करूं तो प्रियजन के द्वारा भविष्य के लिए दी गई जो सलाह है वो उत्तम साबित होगी। जी हाँ, अगर आप इस दौरान अपने प्रियजन की सलाह को मानते हैं तो ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। और अगर आप वाहन आदि का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप ड्राइविंग स्वयं करते हैं, तो आपको मैं कहूँगा कि आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है वो बहुत ही अनुकूल साबित होगा और आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जिन योजनाओं को शुरू करने में परेशानी और बाधा आ रही थी, उनका शुभारंभ आप शीघ्रता से कर पाएंगे। अपनी योग्यता को साबित करने का ये सही मौका आपके पास है, आप इसका फायदा उठाइए और आपको चाहिए कि अपनी योग्यता के बल पर कार्यों को अंजाम तक पहुंचाकर खास लोगों का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसका आपको भले ही शॉर्ट में फायदा न मिले, दीर्घकालिक फायदा मिले, लेकिन बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर हम बात करें बेरोजगार जातकों की, तो बेरोजगार जातकों को तत्काल रोजगार की प्राप्ति होती हुई दिख रही है और एक से अधिक विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत होगी। प्रियजन की बात करें तो प्रियजन की बातों को आपको बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप कोशिश करें कि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को आहत न करें, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं और उन्हें पूरा सम्मान दें। इससे आपके जो प्रेम संबंध है वो अच्छे रहेंगे, बने रहेंगे। घर के अन्य सदस्य द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं और इससे आपका मनोबल बढ़ेगा।
राह चलते लोगों पर एकाएक भरोसा न करें और अपनी बातों को शेयर करने से बचें। अपनी बात किसी भी राह चल रहे व्यक्ति को शेयर न करें, इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। बात करते हैं घर परिवार की, तो घर परिवार के किसी भी मामले को घर के अंदर ही सुलझाए तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इससे किसी भी स्थिति में आप इसको बाहर ना ले जाएं और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने घर के मामले में न होने दें। इस दौरान किसी यात्रा आदि का प्रोग्राम अगर आपने पहले से बना रखा है तो आप यात्रा के दौरान कीमती सामान जो आपका हो उसका आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो यातायात के नियमों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो इस दौरान आपकी परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। ग्रह मंडल में होने वाले इस बदलाव का असर आपकी राशि पर साफ देखा जा सकेगा। ये गोचर कई दृष्टि से आपके लिए प्रगति वर्धक साबित होगा। आपको कार्यक्षेत्र हो या फिर सामाजिक कार्यक्षेत्र, इन सब में एक के बाद एक सुखद समाचार मिलने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। काम को लेकर जो छोटी बड़ी उलझनें अभी तक चल रही थी उनका समाधान आपको किसी न किसी की मदद से मिल जाएगा। यदि आप किसी सरकारी संस्था से आर्थिक मदद लेने की इच्छा रखते हैं तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होती हुई दिख रही है, अतः आपको जो है प्रयास तेज कर देने चाहिए। ग्रहों के इस खास संयोग की स्थिति यह भी दर्शाती है कि यहाँ से नए क्षेत्र में निवेश करने का जो है आपका रास्ता खुलेगा और नए महत्वपूर्ण लोगों से आपका जो परिचय है वो परिचय क्षेत्र आपका बढ़ेगा। घर को लेकर नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। निजी रिश्तों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद भी की जा सकती है। यदि किसी वजह से आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव या फिर कोई मतभेद हो गया था तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करने का एक अच्छा समय है। आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। एक और बात कि नए लोगों से भी इस दौरान आपका संपर्क बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मक परिणामों की उनको प्राप्ति होगी। अगर बात करें हम सेहत की तो सेहत मुझे इस दौरान आपकी उत्तम दिखाई दे रही है। यदि कोई व्यक्ति या कोई जातक पहले से अस्वस्थ चल रहे थे तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए गोचर भाग्य वृद्धि का सूचक है। भाग्य आपका साथ देगा और आप ग्रहों की खास कृपा के पात्र बनने वाले हैं। जी हाँ, भौतिक सुखों में इजाफा होगा और आपके जो प्रयास है आसानी से थोड़े से प्रयास से भी आप अपने जो सुख सुविधा की चीजें यानी अपने मकान है, वाहन है आदि का सुख प्राप्त कर लेंगे। इस गोचर और ग्रहों के संयोग से जहां एक और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर नए कार्य को करने की दिशा भी मिलेगी। आपको जो भी कार्य अधूरे छोड़े गए थे या धन की कमी के कारण वो रुक गए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन्हें भी शीघ्र शुरू करने का जो है आप शुरू कर पाएंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में इच्छित पदोन्नति की संभावना और नई जिम्मेदारियों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर बात करें बेरोजगारों की तो बेरोजगारों को भी रोजगार की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। आपको अवसर मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का, तो आप इसे जरूर इसका लाभ उठाएं। आपके अंदर भविष्य के लिए बचत की प्रवृत्ति भी जागने वाली है और एक अच्छी बात हो सकती है। आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। आप सामाजिक बयानबाजी ध्यान से करें और किसी भी से भी झूठा वादा न करें। जहां तक बात घर परिवार की है तो घर का माहौल सुखद अनुभूति देने वाला रहेगा और परिजनों का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थी वर्ग को इस दौरान कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। जी हाँ, यदि आपका कोई परिणाम आना है, परीक्षा परिणाम आना है या आपने कहीं कोई साक्षात्कार दिया हुआ तो निश्चित रूप से आपका जो परिणाम है वो आपको एक खुशी बढ़ाने वाला है। और अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। प्रिय धनुराशि के जातकों, ग्रह मंडल में होने वाले इस बदलाव से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदलने की संभावना मुझे दिख रही है, लेकिन आपको सलाह है कि किसी भी काम में जल्दबाजी करना उचित नहीं रहेगा। योजना बनाकर किसी भी काम को करने से आप उचित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। बिना मांगे दूसरों के मामलों में सलाह देना या हस्तक्षेप करना आपके सम्मान में कमी ला सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। अतः आपको थोड़ा सा संयम और धैर्य रखना होगा और इन बातों का ध्यान भी रखना होगा।
कामकाज की स्थिति की मैं बात करूं तो कामकाज की स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है। यहाँ से आपके निवेश के रास्ते जो है वो खुल सकते हैं। आप अगर निवेश करने की योजना आपने बना रखी तो आप निश्चित रूप से सही फील्ड में निवेश कर पाएंगे। जहाँ तक बात पूर्व से चले आ रहे किसी भी तरह के कानूनी विवाद की है तो समय के साथ इसका हल भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ईमानदारी भरे कदम जो भी काम आप ईमानदारी से करते हैं इसकी वजह से आपको सामाजिक पहचान मिलेगी। आपकी पहचान का जो दायरा वो बढ़ेगा और मुझे लगता है कि आपको कहीं से सम्मान की प्राप्ति भी की जा सकती है, यानी आपको सम्मानित किया जा सकता है। जहाँ तक बात विद्यार्थियों की है तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आने वाले परिणाम अनुकूल रहेंगे, लेकिन विद्यार्थी वर्ग को अति आत्मविश्वास से बचना होगा। अगर बात करें प्रेम प्रसंगों के बारे में तो प्रेम प्रसंगों के मामले में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और सेहत आपकी इस दौरान मुझे सामान्य दिखाई दे रही है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। ये खास गोचर आपको मौका देने वाला है अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का, अतः इस समय का फायदा आपको उठाना चाहिए। बात घर की हो या घर से बाहर समाज की किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। काम की गति में सुधार देखने को मिलेगा और तेजी आएगी। निरंतर चल रहे कार्य को बेहतर सुधार देखने को आपको इसमें मिलेगा, यानी कि जो आपके कार्य पहले से चल रहे थे उनमें और अच्छा सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं या फिर नया काम करने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है, अतः ठोस योजना बनाकर किया जाना चाहिए, यानी कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। राहु की जो स्थिति है वो ये दर्शा रही कि स्थायी संपत्ति का अगर लेन देन करना हो तो सावधानी से करना होगा और आर्थिक मामलों में थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। स्थान परिवर्तन का विचार चाहे कार्य क्षेत्र का हो या फिर घर मकान बदलने का, तो कुछ दिनों के लिए अगर आप इसे टाल दें तो एक बेहतर हो सकता है। बेरोजगारों को पूर्व में दी गई साक्षात्कार वाली जगह से निमंत्रण आ सकता है, जी हाँ, उन्हें बुलाया जा सकता है। अब यदि घर परिवार की मैं बात करूं तो सब कुछ सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी के साथ विचारों का तालमेल बनाकर रखने का प्रयास आपको स्वयं ही करना होगा। बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान दें और उनका मनोबल बढ़ाएं। अगर प्रेम प्रसंगों की मैं बात करूं तो प्रेम संबंध आपके ठीक रहने वाले हैं और अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी बन गई थी तो निश्चित रूप से वो इस दौरान ग्रह गोचर के इस प्रभाव से वो दूरी खत्म होगी और आपके संबंध जो है वो लंबे और दीर्घकालिक बनेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से विरोधी चाहकर भी आपकी योजनाओं में दखल नहीं डाल पाएंगे, परंतु इस दौरान अनचाहे खर्चों को आप रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आर्थिक ढांचे को कैसे मजबूत बनाकर रखना है इस बारे में आपको खुद ही विचार करना होगा। कई मामलों में आपका स्वभाव कार्य के परिणामों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपने बोलचाल और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आपको मैं खास सलाह देता हूँ। धैर्यपूर्वक काम करने से आप अपने अनुभव का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। यदि पूर्व से संपत्ति संबंधी कोई विवाद आपका चल रहा हो तो उसको मुझे लगता है कि वो इस दौरान इस गोचर के प्रभाव से हल हो जाएगा, वो शर्ते मामला वो आपके पक्ष का होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित लोगों को विशेष सम्मान की प्राप्ति संभव है और आप अपनी जान पहचान का फायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। परिजनों के व्यवहार से आपको खुशी मिलेगी और प्रेम प्रसंगों के लिहाज से समय आपके पक्ष में है। और अगर विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को इस दौरान समय का विशेष ध्यान रखना है। अपने मन को आप नियंत्रण में रखें और समय का लाभ उठाएं, समय का फायदा उठाएं, समय को बर्बाद ना होने दें। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। प्रिय मीन राशि के जातकों, ग्रहों के इस योग संयोग से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और अर्थ से जुड़े मामले सुलझते दिख रहे हैं, जबकि नौकरी में आपका जो परिश्रम है उसका फल आपको सही समय पर मिल जाएगा और आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि होगी, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। यदि निवेश करना चाह रहे हो तो अच्छे सलाहकारों को आप उनसे सलाह लें, उनके साथ आप अपने विचार विमर्श करें और फिर एक अच्छा निर्णय अगर आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। बेरोजगारों की अगर बात कर लेते हैं तो बेरोजगारों को पूर्व में दी गई साक्षात्कार वाली जगह से बुलावा आ सकता है या फिर ऐसा कहूँ कि उनको कोई नया अवसर जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। यदि स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो और आप करना चाहते हो
तो आप कर सकते हैं। ये समय आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है। इसके अलावा छोटी बड़ी यात्रा का सहयोग भी मुझे इसमें दिख रहा है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी जेब पर पड़ने वाला है, इसलिए आप खर्चे का ध्यान रखें, अपने जेब का आप ध्यान रखें। दिखावे की चीज़ों पर अनावश्यक खर्च ना हो, इसका आप जरूर ध्यान रखें। बुद्धिमत्ता और संयम से लिए गए जो भविष्य के फैसले हैं वो सही साबित होंगे। विद्यार्थी वर्ग मन को एकाग्र रखें और बाहरी विषयों में मन को भटकाने से या भटकने से रोकें। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से ग्रहों का समर्थन पूरी तरह से आपके साथ है और इस गोचर के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही थी वो भी दूर होने वाली है और अब इस दौरान आपका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य रहने वाला है। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य प्रभाव के बारे में। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आप इस गोचर का अपनी कुंडली पर विशेष प्रभाव जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। इसके अलावा आप अगर हमें कोई सलाह देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे को अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।